बार बार शहर आ रहे हैं 6 महीनों से और प्रशासन चाहे वो महानगर पालिका आयुक्त हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे महसूल डिपार्टमेंट हो, तहसीलदार हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो एक सियासी पार्टी के नुमाइंदे हैं, माजी खासदार है और उन्हीं के डिमांड के ऊपर एसआईटी बनी है और वो दबाव बनाने के लिए आते हैं और दबाव बनाकर कुछ गलत करवाना चाहते हैं तो कुछ गलत ना हो, इसके लिए किरीट सोमैया यहाँ आकर गए और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। कमिश्नर साहब, एसपी साहब से हमने बात की है और जो हमारी बातचीत हुई है तो प्रशासन ने हमको यकीन दिलाया है कि कुछ भी गलत हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन किरीट सोमैया की जो दादागिरी बढ़ रही है, जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, अब ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। शहर का इम्तिहान किरीट सोमैया ना ले, इसके लिए 14 तारीख को बरोज पीर सोमवार को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के बाहर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एहतजाजी धरना होगा। जो लोग जेल में हैं उनके परिवार के साथ, जो लोगों को नोटिसें गई है एसआईटी की तरफ से उन लोगों के परिवार के साथ, और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी एक बड़ा एहतजाज करेगी किरीट सोमैया के खिलाफ। और जो गलत करवाना चाहते हैं और बाकी जो हमारे डिमांड्स होंगे वो उसी वक्त आप लोगों को बताई जाएगी, लेकिन एक बड़ा एहतजाज हमने तय किया है। एसआईटी को बने 6 महीना हो गया, 10 जुलाई को मुकम्मल हो जाने वाला है। इस बीच में हजारों लोगों को नोटिस दी गई, सैकड़ों लोग जेल में हैं, उसमें शहर की औरतें भी जेल में हैं। माइनॉरिटी की लीगल टीम जो है वो कोशिश कर रही है, मगर आप देखेंगे सरकारी वकील जो है, सरकारी वकील हमेशा फैक्ट पे बात करता, जो है उस पे बात करता, मगर सरकारी वकील सियासी बात करते हैं, कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी। और किरीट सोमैया भी मुसलसल सियासी तौर पर प्रेशर कर रहे हैं, सियासी तौर पर मालेगांव शहर को और यहाँ की माइनॉरिटीज़ खास तौर से मुसलमानों को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। और हमने ये तय किया कि अब कहीं ना कहीं तहरीक की तरफ जाना चाहिए। 6 महीना हो गया, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई पाकिस्तानी नहीं मिला। हम कल भी यही बोलते थे कि एसआईटी की जब रिपोर्ट आएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वक्त पे एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तो आप ये बात मानना कि ये इसमें कुछ नहीं मिला। अगर वक्त बढ़ाया गया तो क्यों बढ़ाया गया, ये समझने का सवाल है। इसीलिए अभी आसिफ शेख साहब ने कहा कि एक बड़ा एहतजाज होने वाला है 14 जुलाई को पीर के दिन सुबह 11 बजे, जिसमें शहर की के मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद रहेंगी। और जो नोटिस जिनको जिनको मिली है वो तमाम ही लोग उस धरने में आए, ताकि ये एक मैसेज दिया जाए कि 6 महीने में भी यहाँ कोई रोहिंग्या नहीं मिला, इनकी ना चार्जशीट में मिला, ना इनकी एसआईटी की रिपोर्ट में मिला। इसलिए ये एहतजाजी धरना बहुत अहम है और कहीं ना कहीं जो सरकार को जो करना चाहिए वो सियासी तौर पर किया जा रहा है, उसका जवाब होगा। सिर्फ दबाव में हो रहा, सिर्फ चीटिंग जो हुई है पेपर की कि कोई कागज़ इधर हो गया उधर हो गया, यही सब चार्जशीट में भी है, यही सब एसआईटी की रिपोर्ट में भी आने वाला है। बाकी कुछ नहीं आने वाला है, मगर बार बार दबाव बनाकर एफआईआर की जाती है और उस दबाव की वजह से आप देख रहे हैं कि मुसलसल लोग हैरान परेशान हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, मगर यही बात सच है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने एसआईटी की एक नोटिस के लिए किसी की मदद नहीं की, ये बात सच है। हमने मुसलसल मदद की, उसी का नतीजा है कि जिस तरह का दबाव बनाया गया था, आप मान लो कि कई 100 लोग जेल में होते, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ही मुसलसल 6 महीने से कोशिश है एसआईटी के बाद जो हम देखते हैं कि पेपर सही है नहीं है, तो ये हमारी ही कोशिश है कि आज वो माहौल नहीं बना। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने इस शहर में एक नोटिस के लिए भी किसी की मदद नहीं की, जिसकी लेकिन जब भी किरीट सोमैया आते हैं, महानगर पालिका दबाव में आ जाती है
और किला पुलिस स्टेशन की FIR दबाव का ही नतीजा है। एक बात समझ लो, जो किला पुलिस स्टेशन की FIR हुई है वो तहसीलदार ऑफिस बोलता है कि जो दाखले यहाँ से गए, जवाब गया, वो हमारी दस्तखत नहीं है। कमिश्नर कॉरपोरेशन ये बोलती है कि ये तहसीलदार से आया वो जवाब है। तो हम जो धरना दे रहे हैं, मैंने फिर कहा कि धरने के अंदर जो हमारा मेमोरेंडम बनेगा, हमारी डिमांड यही होगी कि वो सिग्नेचर की फॉरेंसिक जांच करवा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये ढकेल रहे हैं। तो हम भी यही डिमांड करने वाले हैं और कानूनी रास्ते में तो हमारे पास है। आप लोग देखिए, मैं आप चैनल के माध्यम से आप लोगों की जानिब से शहर के आवाम को और जिन लोगों के परिवार जेल में है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग मुसलसल पहले दिन से हमारा लीगल सेल एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ और अभी हमने मर्चेंट वकील को ज्वाइन किया है। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में वेकेशन आया, जज लोगों की ट्रांसफ़र हो गई। अभी इस हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि तमाम ही लोगों की ज़मानत की जो अर्जी हमने दाखिल की है उसके ऊपर हेयरिंग मुकम्मल हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि नतीजा अच्छा आएगा, फैसला अच्छा आएगा और न तो हमारी लड़ाई हाईकोर्ट तक तो हमारी जाने की तैयारी है। और ये शहर के अवाम को भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई हर हाल में अब रास्ते के ऊपर भी आई है और हम लोग कोर्ट के जरिए भी इसको लड़ेंगे। जिनको हमदर्दी होगी वो ज़रूर आए।